अस्सलाम वालेकुम जीज़ान मन आपको अपने दोस्त आपके भाई दी बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर ऑफिस से होंगे जहाँ कहीं होंगे अपने लिए खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। यार मैं ना तंग आ चुका हूँ बड़ा क्लियरली ना। मेरा ये चैनल जो बनाया ना मुझे बड़ा अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मेरे पे। मैं बड़े दिल की बात है ना खुल के बोल देता हूँ। मैं लिटरली तंग आ चुका हूँ। ठीक है, सोसाइटियाँ फेक हैं, पता नहीं इतने हज़ारों लोगों से कम्युनिकेट करके ना मैं तंग आ चुका हूँ। ओवरऑल बीइंग अ पाकिस्तानी कौम हमें आपस में ना, हमें पता है ना साबित कदमी है ना, हमें कमिटमेंट है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं हम कैसी कौम है, कैसे जी रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाले से भी लॉक कर रहा हूँ। अच्छा, ये वो बुकिंग्स हैं जो मेरे थ्रू नहीं हुई। मैं पहले क्लियर बता दूँ, हमारे डिफरेंट लोग हैं रब्ता करते हैं मुझसे, जो मेरे अपने सर्कल के लोग हैं। उन पे जो है बड़ी मेहरबानी ये है कि वो एक सारा काम बाहर से अपने आप को जरा एक चूने लगवा दें, चूना क्या या जो मर्जी के बाहर से एक ले आते हैं, अपनी एक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। फिर मुझसे पूछते हैं भाई फलाना प्रोजेक्ट कैसा है। बता देता हूँ अच्छा प्रोजेक्ट है, क्या हिसाब है, ये वो है। फिर मुझे बताते हैं यार ये तो हमने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है। सबसे पहला गुस्सा तो मुझे यहाँ पे आता है, जब कर ली हुई तब मुझसे क्या पूछना है। ओवरऑल अगर आपने किसी से भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करवा के देता है वो अपनी कमीशन लेता है। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो कोई दो राय नहीं है। मैं भी लूंगा, करवाऊंगा, मैं कमीशन लूंगा अपनी, आपसे नहीं तो सोसाइटी से लूंगा, बेचने वाले से लूंगा। पैसे लूंगा तो काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है बगैर पैसों के मैं खिदमत खल करता फिर किसी के पास भी नहीं है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो पैसे लूँगा तो करूँगा। अब जब मेरे अपने जो सर्कल के लोग हैं क्या करते हैं जी, बाहर से किसी इन्वेस्टमेंट करके आके पहले मुझसे पूछते रहते हैं जी अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छा अच्छी है, मैंने कर दी है जी, की क्यों है। पहला तो यहीं पर एक आपकी एक मिस कमिटमेंट आ गई ना कि अगर करनी थी तो फिर अगर मेरे साथ ताल्लुक है तो मेरे से करते। बाहर जाने का बहुत शौक था तो उसी से पूछा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मेरा टाइम कीमती नहीं। टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बात ही खत्म भाई, अच्छी लगे बुरी लगे। इन्वेस्टमेंट कर आते हैं जी, इन्वेस्टमेंट कर आते हैं, बाहर से लेते हैं इन्वेस्टमेंट, वो तो उनको लॉलीपॉप बेचते हैं ना जी, ये प्लॉट ले लें जी, 20 लाख का प्लॉट है, 1.5 लाख की डाउन पेमेंट है, इतने साल आदमी ने किस्त है। ज़बरदस्त भाई, ये वीवीआईपी जगह है, पता नहीं क्या हो जाएगा 6 महीने बाद। पता नहीं यहाँ से कौन से सोने की पता नहीं नहरें निकल, पता नहीं किसकी शहद की नहरें, दूध की शहद की नहरें निकलने लग जाएंगी, सोने की कान आ जाएगी। कर आते हैं इन्वेस्टमेंट, करने के बाद फिर इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी होती है। अब इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी है, अब डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट अगर मेरे थ्रू सबमिट होगी तो मेरी परफॉर्मेंस डिस्काउंट होगी, मुझे इंसेंटिव मिलेंगे। अब जब मैं इनको कहता हूँ चलो इंस्टॉलमेंट्स सबमिट करवानी है तो मुझसे रब्ता कीजिएगा, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है जी ठीक है। फिर पता लगता है इंस्टॉलमेंट सबमिट करवा रहे हैं, उसी की थोड़ी से फाइल ले ली। चलें ठीक है, बात खत्म होगी, आपको उस पर एतमाद है तो चलते रहें। चलाते हैं 5-6 महीने साल, फिर फाइल चलाते हैं, फिर मुझे फ़ोन आ जाती है तैयब भाई बड़ी परेशानी है, बड़ा तंग आ गया हूँ, इसको बेचें ना फाइल को। मैं कहता हूँ वाह भाई, बुकिंग करवानी हो तो वो, इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी हो तो वो, अब बेचने की बारी है तो मुझे बात। फिर मैसेज पे मैसेज, कॉल्स पे कॉल्स, मैं ऐसे लोगों का क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। बंदे में थोड़ी खूब बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही हो जाए, वैसे मैं कहूँ ना, थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट खुद दीजिए। बहुत सारे लोगों का मसला, आप वाइस वर्सा करके आओ, मजा क्या है। मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा मसला नहीं है कि मेरे से रब्ता क्यों है क्यों नहीं है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज़ मैं आपको बता रहा हूँ। द पॉइंट इज़ अगर आप मेरे पास शुरू में आ जाते और कहते हैं भाई मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं आपके पास रखता 10 अच्छी चीज़ें और 100 बुरी चीज़ें। मैं कहता ये गुड पॉइंट्स हैं, ये बैड पॉइंट्स हैं, अब एलाबोरेट करो, एवेल्युएट करो, डिसीजन बनाओ। अगर तो इन्वेस्टमेंट करते हो तो ना सिर्फ ये डाउन पेमेंट है बल्कि किस्तें भी हैं, इतने साल तक देनी है, और उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं, ये पूरा का पूरा प्लान है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, सच बात ही है। इन्वेस्टमेंट करना चाहो मैं एडवाइस करता हूँ इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे जो मैंने बताया अदरवाइज नहीं। और अगर एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर ली मेरे थ्रू तो जब तक प्लॉट ना मिल जाए मेरे पास सेल करने के लिए मत आना। अभी बाद में सामने रखता हूँ। अब जिसने खरीदनी है वो अपना सोच समझ के फैसला लेता है कि आइदर उसने इस पर्टिकुलर, कहते हैं ना एक आग के अंगारों में कदम रखने भी हैं कि नहीं रखने हैं। बहुत सारे लोग 95% लोग तो पीछे हट जाते हैं, 5% लोग रुकते हैं। वो मेरे लिए बड़े ज़बरदस्त एसेट्स है, क्योंकि उनमें हौसला, वो डिटर्मिंड है, वो हर तरह के ऊपर के हालात और नीचे के हालात को जो है बासानी तौर पे फेस कर सकते हैं। और मेरे साथ उन लोगों का होना बड़ा ज़बरदस्त है, वो मेरी भी स्ट्रेंथ। वो ऐसा से मेरे साथ चलते हैं, जब मार्केट बेहतर होती है, जहाँ पे प्रॉफिटेबल वेंचर आता है, मैं फ़ौरन उनको प्रॉफिटेबल वेंचर की तरफ ले जाता हूँ। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं सब के सब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई कि जी आपने चीज़ लेके दे दी, हमें करवाएं। मैं सब कुछ पहले ही हमेशा कम्युनिकेट करता हूँ, और मेरी फिर कोशिश होती है कि आउट ऑफ द वे जाके इनको कोई ना कोई चीज़ मैं लेके दूँ। बारबी सिटी का एक प्लॉट मैंने लेके दिया, मेरे अपने एक सीनियर है उनको। अब वो इस बात पे नहीं है, उनको ऑल डू क्लियर है कि प्लॉट का पोजेशन मिले, लेकिन मुझे ज़्यादा मसला है कि प्लॉट का पोजेशन मिले। मैं उनको कह रहा हूँ पोजेशन यूटिलिटी जमा करा के प्लॉट लें, वो कहते हैं नहीं छोड़ो बाद में लेंगे। मैं कहता हूँ नहीं लेंगे आप, ये लें ताकि आपको प्लॉट जल्दी मिले, बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज द वे, क्योंकि गिने चुने जब लोग साथ जुड़े होते हैं तो बड़ा साफ सुथरे लोग होते हैं, मुझे पता होता है मेरी एडवाइस पर अमल करेंगे। उनके साथ आउट ऑफ द वे जाते, मेरे पास रोजाना कोई ना कोई नई स्कीम आ रही होती है, कोई ना कोई नया वे आउट आ रहा होता है, जो हर वक्त कैमरे का तो नहीं बताते हम, लेकिन वे आउट आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो एक ही प्रोजेक्ट में फंसे होते हैं,
ज़्यादा पैसे दे के उसी प्रोजेक्ट में बहुत कम पैसे दे के बहुत अच्छी चीज़ लेके हम दे सकते हैं और वो उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हो जाती है, प्रॉफिटेबल भी हो जाती है। ये सारी की सारी नॉलेज हमारी है ना, दिन में 24-24 घंटे हम काम कर रहे हैं तो ये नॉलेज ही गेन कर रहे हैं। इसलिए वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम तर मेम्बरान भाई जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं ज़रा बड़ी क्लियरली बात बताऊं, अगर इन्वेस्टमेंट है यार आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मुझे मैसेज अभी आ रहे हैं जी मेरा बड़ा सख्त बदजन हो गया हूँ सोसाइटी से, ये हो गया हूँ वो हो गया, मेरा दिल नहीं मान रहा, नहीं दिल मान रहा, फाइल को फाड़ो, आग लगाओ, फेंक दो, या उसके पास जाओ जिसने पैसे लिए थे, जिसने आपसे पैसे लिए, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करा के दी, इंस्टॉलमेंट जमा कराई, उसकी कमीशन बनी है भाई, उससे अपनी कमीशन वापस लोग ले सकते हो, 1 रुपया भी नहीं ले सकते वापस, ठीक है। उसको फाइल दो, उसको बेचे, जो करना है उसके पास जाओ, किसी और के पास मत जाओ। मेरे पास जो अपने लोग हैं, मुझे बड़े बड़े अपने इमीडिएट सीनियर हैं, बड़े अच्छा मेरे उनसे ताल्लुक है, उन्होंने मुझे कहता ये फाइल बेचनी है, मैंने 25 दफ़ा उन्होंने कहा फाइल बेचनी है, मैंने 26 दफ़ा बताया सर फाइल नहीं बिकेगी, आपने इन्वेस्टमेंट की क्यों, क्या वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। यार मैं इसमें बलजन हो चुका हूँ, एनओसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कहा छोड़ दें, फाइल फाड़ के फेंक दें, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी इस वक्त मैंने बताया था कि आपने लॉन्ग रन चलना है, अगर आप इस बात से डिसएग्री करें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान रहती हैं, इसलिए तमाम तर लोग जो कभी ब्लू वर्सिटी की नॉन वैलिडेटेड फाइलें उठा के कभी इधर मैसेज करते हैं, कभी इधर अपने आप को जिच करके रखा हुआ है, और था जिसको मैसेज कर रहे हैं उसको भी आप जिच कर देते हैं। बराए मेहरबानी ने अपने आप को टेंशन में लेके जाए ना दूसरे को, फैसला आपका अपना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा डूब गया है, बिल्कुल नहीं डूबा। आपका पेमेंट प्लान आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, ना सिर्फ पेमेंट प्लान बल्कि डेवलपमेंट चार्जेस भी साल हाँ साल आपको वेट करना पड़ेगा और फिर जाके प्लॉट मिलेगा। ये जो है बिल्कुल प्लेट पे रख के चीज़ें नहीं मिलती कि आप 2 4 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करें, हर महीने 50,000 किस्त दें, वो आपका एसेट भी बन जाए, 10 लाख आपकी जेब से जाए, प्लॉट के मालिक भी बन जाए, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। और पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकोनॉमी में तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।